Barakatuh. Welcome to Forex UK, and here I am with an analysis of gold, GBP, JPY and Euro USD and other forex pairs. उम्मीद है कि जो है ना आप लोगों ने कल के एनालिसिस से फायदा लिया होगा और अब हम बात करते हैं आज के एनालिसिस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी गोल्ड की, और उससे पहले न्यूज़ भी देख लेते हैं थोड़ी सी कि न्यूज़ से क्या सिनेरियो है, और उसके बाद फिर हम जो है ना अपनी मेन मार्केट की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, आज जहां तक कल मैंने देखा था ना, आज न्यूज़ है यूएसडी की, पीपीआई सीपीआई का डेटा है, ठीक है। और 6:30 बजे सीपीआई की मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर और सारा का सारा जो है ना सिनेरियो, और सीपीआई की भी न्यूज़ है। तो आज मार्केट काफी बुलिश होगी, और मार्केट के अंदर आज जो है ना बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो है मार्केट के अंदर आएंगे। तो न्यूज़ डे है, अच्छा है, तो मजा आएगा आज न्यूज़ के। न्यूज़ से पहले जो है ना वो कोशिश करें कि मार्केट के अंदर पहले पहले अपनी ट्रेड एग्जिट करके निकल जाएं। 6:30 बजे सीपीआई की न्यूज़ है, ठीक है। सीपीआई की न्यूज़ से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, याद रखें कि अगर सीपीआई की न्यूज़ एक डायरेक्शन के अंदर आई, सिंगल मतलब कि सारी इस न्यूज़ के अंदर, तीनों जो न्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, इनके अंदर डॉलर बुलिश हुआ तो मार्केट सिंगल डायरेक्शन ले सकती है। मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होता है, मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन लेती है, ठीक है। यानी कि अगर सेल में है तो सेल में रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर क्या होता है कि मार्केट जो है कुछ न्यूज बाय में जाती हैं, कुछ न्यूज यानी कुछ न्यूज के अंदर, एक दो न्यूज के अंदर डॉलर बुलिश होता है और तीसरी के अंदर बेरिश हो जाता है, या ऐसा कोई सिनेरियो होता है जिसके अंदर एक ही तरह की न्यूज नहीं आती, तब आपने उसके अंदर क्या देखना है, तब आपने अंदर उस डबल साइड मूव होगा और मार्केट जो है ना हर तरफ की लिक्विडिटी खाएगी, और उसके अंदर वो फिर खतरा है, वहां पे फिर जो है ना बैठना बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। इसी तरह न्यूज के बाद आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। हो सकता है क्या न्यूज का असल इम्पैक्ट कल आए, ठीक है। तो सब्र तहम्मुल के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है, ताकि जो है ना आप बच सकें, लॉस से बच सकें, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गोल्ड के लेवल्स की, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कि सीपीआई की न्यूज के वक्त कौन सा लेवल जो है ना वैलिड है, कौन सा नहीं है, क्या सीन है, ठीक है। और आज उसके अकॉर्डिंगली ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास जो लेवल मुझे नजर आ रहा है ना, वैलिड लेवल जो मुझे नजर आ रहा है जिसको ट्रेड करना चाहिए, वो बाय का लेवल है, सेल का नहीं। बाय का कौन सा लेवल है जी? बाय का लेवल ये सपोर्ट का है, ठीक है। ये वैलिड बाय का लेवल है, सपोर्ट है, ठीक है। वैलिड बाय का लेवल है, सपोर्ट है, ठीक है। एक दो, ठीक है। ये कौन सा लेवल है जी? 22 से 25 का बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मार्केट, इसको अगर मैं आपको ना 15 मिनट के अंदर ना दिखाऊं, तो मार्केट ने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों लेवल्स की लिक्विडिटी ली है और दोबारा वहीं से इस लेवल से बाय हो गई है, ठीक है। अब अगर मार्केट जो है इसको, यानी कि इस ये जो वीक का हाई लगा हुआ है और ये हाई लगा हुआ है, इनको ब्रेक करके वापस आती है ना, तो मार्केट के लिए ये वाला लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ज्यादा वैलिड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसका एसएल यहाँ पे आएगा, ठीक है, 18-19 पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कोई लेवल नहीं है सेल के लिए, ये 40, ये कोई लेवल सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। सेल के लिए जो लेवल बेहतर हो सकता है वो इस रेजिस्टेंस का लेवल है, ये वाली का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट ने लास्ट टाइम जब आई थी, मार्केट 45 से 47 की जो रेजिस्टेंस है, और ये बल्कि सारा एरिया, ये सारा एरिया भाई, सारा एरिया, ठीक है। 45 से लेके 48-49 तक का जो एरिया है, ये सारा सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का एरिया है, और मार्केट यहाँ से आपको सेल की ट्रेड दे सकती है, ठीक है। इसको, इस एरिया को माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। ये न्यूज से पहले पहले जो है ना ये चल सकता है, क्लियर होगी बात। ये मैं न्यूज के पहले अब इस लम्हे बता रहा हूँ कि जब मार्केट 2030 पे चल रही है, और इस लिहाज से न्यूज से पहले पहले ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यानी कि अगर मार्केट 2020 पे हो तब यहाँ से सेल हो भी सकती है, ठीक है, तब यहाँ से सेल हो भी सकती है। लेकिन जहाँ पे 2030 से 40 के जोन में है ना जब तक मार्केट, तब ये 45 वाला एरिया भी न्यूज से पहले पहले इंपॉर्टेंट है, और 22 से 24 वाला एरिया भी न्यूज से पहले पहले इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मार्केट 47 वाले एरिया पे पहले ही चले जाए, ठीक है, वहां से मार्केट सेल हो, ठीक है, और न्यूज के अंदर मार्केट में डॉलर बुलिश हो, तो मार्केट 20 वाले एरिया से दोबारा भी बाय हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज सीपीआई का मूव है ना, एवरेज जो मूव आता है, यानी कि एवरेज मार्केट जो सीपीआई की न्यूज के नतीजे के अंदर मूव लेती है एक डायरेक्शन के अंदर, वो 220 पिप से 250 पिप का मूव है। यानी कि 200 2045 47 से मार्केट 2020 से बाय होगी, अगर 20 पे है तो 40 45 से सेल होगी, तो 220 पिप यानी कि 22 से 25 डॉलर का मार्केट मूव लेती है एवरेज सीपीआई के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये अपनी ऑब्जर्वेशन की बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा डेटा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ये दो चीजें हमें समझ आ गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बाय के लिए लेवल इंपॉर्टेंट वही वाला है जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 2004 से 2007 का लेवल, 2004 से 2007 का लेवल, ठीक है। ये 2004 से लेके 2007 का लेवल, ये मैंने पहले भी लगाया हुआ था, ये आपको मैं पीछे जाके मार्क भी करा देता हूँ। M30 के अंदर चलते हैं, और वहां पे मैंने जो है ना ये मार्किंग की हुई है अभी। ये रहा हमारा, ये एक्सटेंड, इसको लेके चलते हैं लेफ्ट की साइड पे। एक्सटेंड लेफ्ट हम करें, लेकिन जो है ना लेवल में ढूंढना चाहता हूँ, आगे जाके पूरा नहीं लगाना लेवल। ये रहा भाई, 2004 से 2007 का लेवल, ठीक है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, और अभी ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी बाद में, ठीक है। तो 2004 से 2007 का लेवल इंपॉर्टेंट है बाय के लिए, ठीक है। अब ये कब इंपॉर्टेंट है? जब मार्केट 2030 से 2040 के जोन में हो, और मार्केट में सीपीआई की न्यूज आ जाए, तो मार्केट अगर 2004 से 2007 के एरिया में मिलेगी, तो वहां से आपने बाय में देखना है, ठीक है। समझ आ गई है? ये क्लियर हुई है बात? ये बड़ा क्लियर करके बता रहा हूँ मैं, इस न्यूज के अकॉर्डिंगली किस तरह ट्रेड करनी है। अच्छा, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात है, अब जो इसके बाद जो लेवल इंपॉर्टेंट है ना सेल के लिए, वो ये वाला है, ये रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये 60 से स्टार्ट होगी और ये 64 तक जाती है, ठीक है। इसको 60 से भी ना करो, आप इसको ऐसे कर लो, ये, ठीक है। ये कौन 61 से 64 का जो लेवल है, वो अभी भी सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कब है? अगर फर्ज करो मार्केट 48 के एरिया के अंदर होती है, 45 48 के एरिया के अंदर होती है, और तब मार्केट जो है ना इस एरिया के अंदर जाती है, तब इतना फायदा नहीं है इसका, ठीक है, तब इतना फायदा नहीं है। हाँ, अगर मार्केट 30 to 40 के एरिया के अंदर है, और मार्केट में न्यूज में डॉलर बेरिश होता है, सेल होता है, और गोल्ड ऊपर चल जाता है डायरेक्ट, तब ये जो है ना इस एरिया से गोल्ड गिर सकता है। क्लियर हुई है बात? समझ आ गई है? जिस तरह अगर 30 के 40 के एरिया के अंदर हो और मार्केट सेल जाए, तो मार्केट कहाँ से उठेगी? 4 से 7 का एरिया इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मार्केट बाय जाए, तो मार्केट कहाँ से गिरेगी? 61 से 64 का एरिया इंपॉर्टेंट है सीपीआई के हवाले से। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट जो एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर फर्ज करो वो एरिया जो है ना मार्केट मिटिगेट कर देती है, तो ये वाली रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कौन सी है जी? ये एरिया है 74 से 77 का एरिया, ठीक है, 74 से 77 का एरिया, ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? 74 से 77 का एरिया सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। इससे नीचे जो एरिया है ना वो सारे मिटिगेटेड हैं, उन एरियाज के अंदर खतरा है, ट्रेड करने का एविडेंस मुश्किल मिलता है, और वहां पे जो है ना कोशिश करें अवॉइड करें, इन लेवल्स के बाहर अवॉइड करें, ठीक है। खास तौर पे आज की न्यूज के अंदर, और देखते हैं, अल्लाह खैर करे, बाकी मार्केट कोई नए लेवल बनाएगी तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, ओके, दो लेवल सेल के मिल गए, 3 लेवल सेल के मिल गए, और 2 लेवल्स आपको बाय के दे दिए, ठीक है। इसके अलावा मार्केट जो है ना इतना मूव नहीं करेगी। अगर कहते हो तो बाय का जो सेकंड थर्ड लेवल भी है वो भी बताता हूँ, 93 से 96 का लेवल मैंने ऑलरेडी कितनी दफा मेंशन किया हुआ है। ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है 93 से 96 का लेवल? ये है, ये वाला लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है।
93 से 96 का, सॉरी सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस का लेवल पहले था, आप सपोर्ट के लेवल में तौर पे काम कर सकते हैं। 93 से 96 का लेवल, क्लियर हुई है बात? तो ये लेवल्स हैं गोल्ड के अकॉर्डिंग टू न्यूज, और किस तरह से ट्रेड करने हैं वो ही मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई की बात की जाए तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट के अंदर मार्केट ने क्या किया। ओ माय गॉड, अच्छा ये बाय का लेवल स्टिल वैलिड है, ठीक है, मार्केट अभी इधर आई नहीं है, ठीक है, और ये भी बाय का लेवल स्टिल वैलिड है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल का लेवल दिया था, मार्केट ने उसको एज सच रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, मैं देखता हूँ किस बेस पे हमने लगाया हुआ है। ये मार्केट ने ये हाई लगाया है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने ना इसको इस लेवल को एज सच रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट इस लेवल से इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है, ठीक है। ये हमारा लेवल, इसका हमारा एसएल ये हो गया है, कितना एसएल हुआ है, कितने पिप का स्टॉप लॉस हुआ है, अभी देख लेते हैं। इसका हमारा स्टॉप लॉस हुआ है 30 पिप का स्टॉप लॉस, $3 का हमारा लॉस हुआ है इसमें, ठीक है, $3 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 30 पिप यानी कि $3, ठीक है। तो ये लेवल जो है ना, उसके बाद मार्केट ने दोबारा हमारे ही लेवल्स को आगे रिस्पेक्ट दी है, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड अब ये वाला लेवल जो मैंने लगाया हुआ है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब मार्केट जो है ना, जो गिरेगी, नेक्स्ट लेवल जो है ना, अब वही वैलिड है, उसके अलावा और लेवल वैलिड नहीं है। अच्छा, 30 मिनट के चार्ट के अंदर ना एक और भी है लेवल, ये लेवल जो है ना, इसके भी 50 से 60% चलने के चांस है। अच्छा, ये जो नीचे वाला लेवल था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसका भी मैंने बताया था कि इसके 50 से 60% चलने के चांस है, ठीक है। तो इस सेम इसी तरह ये वाला लेवल भी है। ये कौन सा लेवल है? 541 से लेके 750 का, यानी कि 550 से 186, 550 से 186, 750 का लेवल। ये जो 20 पिप का जोन है ना, इसका भी 50 से 60% चलने का चांस है, लेकिन चांस है, चल सकता है, इतना बुरा भी लेवल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपने यहाँ से भी सेल में देखना है। सेकंड जो लेवल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वही वाला जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था लास्ट सिनेरियो में भी, 278 से 280 से 550 का लेवल, 187 टू 80 से 187 550 का लेवल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। और ये भी लेवल दोनों आज टैप हो सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर न्यूज है, मार्केट जो है ना कोई भी सिनेरियो बना बना सकती है, नहीं बनाएगी बल्कि, ठीक है। दो लेवल बता दी। अच्छा, बाय के लिए ये यही लेवल ठीक है, ये दोनों लेवल जो है ना ठीक है, ठीक है, न्यूज के अकॉर्डिंगली भी ठीक है, क्योंकि काफी जो है ना मार्केट दूर है। कौन से हैं? 183, 550 से लेके 400 का लेवल, और सेकंड लेवल जो है बाय के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है 183 से लेके 182 900 का लेवल, 183 100 से लेके 182 900 का लेवल, ठीक है, ये जो नजर आ रहा है आपको, क्लियर होगी बात? ये दो लेवल्स आपने बाय के लिए देखने हैं, बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है? अच्छा जी, यूरो यूएसडी हमारे जोन के अंदर आ गया है। यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा जोन है। अच्छा, जोन के अंदर माशाल्लाह से आ गया है, और जो एंट्री की रेंज बन रही है ना इसके अंदर, एंट्री की रेंज इसके अंदर ये भी बन रही है, ये वाली, ठीक है। खास तौर पे ये एंट्री रेंज बन रही है जोन के अंदर, जो एंट्री रेंज बन रही है, कौन सी है जी एंट्री रेंज? ये 1.099, 1.09972 से लेके 1.10110, ये एंट्री रेंज बन रही है। वैसे तो हमारा जोन के अंदर जो है ना मार्केट कहीं से भी सेल हो सकती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट एंट्री लेनी है आपने, तो वो ये एंट्री रेंज बन रही है, जो कि मैं आपको शेयर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपने एविडेंस देखना है, यहाँ पे कोई भी कैंडल का, इंडिकेटर का जो भी एविडेंस देखते हो, यहाँ से अगर आपको मिलता है तब आपने एंट्री करनी, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरह सेकंड बात की जाए तो गोल्ड के लिए, सॉरी यूआर यूएसडी के लिए जो सेकंड लेवल इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है, ठीक है। वो कौन सा है कि 1.294 से लेके 1.10389 का लेवल, यानी कि 300 से 400 का लेवल जो है ना सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरह बाय के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो यहाँ पे हमें एक फ्रेश लेवल मिल गया, मार्केट ने बना दिया, ठीक है। वो क्या है? वो ये वाला लेवल है, ये वाला, ठीक है।
ये बेसिकली सीन ये है, 1 2 3, उसके बाद ब्रेक किया, उसी को टेस्ट किया और मार्केट निकली है। तो यहाँ पे अब दोबारा मार्केट जो है ना, मार्केट ने ये हाई भी तोड़ दिया, यानी कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब अगर मार्केट वापस आती है तो मार्केट ऊपर जाए, हमारे लेवल से सेल हो, और उसके बाद दोबारा ऐसे अपना ये सिनेरियो मार्केट बना सकती है जो मैंने आपको बना के दिखा दी है। ठीक है, मार्केट हमारे लेवल से बाय हो और मार्केट हमारे ऊपर वाले लेवल से दोबारा सेल हो। क्लियर होगी बात? ये सिनेरियो है। बाय का लेवल कौन सा है जी? 1.09414 से लेके 1.09329 का लेवल। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 200 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बल्कि 200 भी नहीं, 150 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 400 की एंट्री है, 150 का स्टॉप लॉस है। टोटल कितना हुआ जोन? टोटल 25 पिप का जोन है। क्लियर होगी बात? ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह सेकंड बाय का जो जोन है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सेकंड जो बाय का जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है वो कोई भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जब यूरो का एनालिसिस किया था मैंने कहा था कि अगर मार्केट कुछ फ्रेश लेवल बनाएगी तो हम देखेंगे। तो मार्केट ने फ्रेश लेवल बना दिया तो मैंने जोन दे दिया, अदरवाइज इसके अंदर कोई जोन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब न्यूज के हवाले से ना मेरी बात सुन लो। यूरो यूएसडी है तो ऑब्वियसली यूएसडी की जो न्यूज है इस पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यूरो यूएसडी की न्यूज के अंदर अगर मार्केट इस लेवल के अंदर है जहां पे करंट है, ठीक है, करंटली जहां पे मार्केट डिसाइड कर रही है, तब ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये लेवल कोई ज्यादा दूर नहीं है ये लेवल। ठीक है, एक और ये वाला लेवल भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर अगर मार्केट इसी ये जो ब्लू एरिया है यहाँ पे करंट जो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया 1.0918 से लेके 1.101 का जो एरिया है, अगर मार्केट इस एरिया के अंदर होती है ना न्यूज के अंदर, तब मार्केट क्या कर सकती है? इन दोनों लेवल्स को मिटिगेट कर सकती है। हाँ, अगर मार्केट इस एरिया के अंदर होगी, ये जो बाय का एरिया है, और मार्केट में डॉलर सेल होता है तो यूरो यूएसडी बाय जाएगा, तब इस एरिया से सेल हो सकता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है। और अगर मार्केट इस एरिया के अंदर हो, ये वाला जो मेरा एरिया है, और न्यूज आ जाए और डॉलर बिरिश हो, सॉरी डॉलर बुलिश हो, यानी कि यूरो यूएसडी अगर नीचे इस एरिया से नीचे गिरता है न्यूज के अंदर, तो मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? यानी कि अगर न्यूज इस एरिया के अंदर आए और मार्केट बाय हो तो मार्केट यहाँ से गिरेगी, इस एरिया के अंदर आए और मार्केट सेल हो तो मार्केट न्यूज के अंदर यहाँ तक आएगी, यहाँ से दोबारा बाय हो सकती है। क्लियर होगी बात? न्यूज के अकॉर्डिंगली मैंने आपको एरियाज बता दिए हैं कि इनको ट्रेड किस तरह करना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरह एक और भी एरिया जो है ना, ये सेल का एरिया मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अगर मार्केट इस ब्लू एरिया के अंदर है ना और न्यूज आई है, तो आपने इधर से सेल देखना है, इधर से नहीं देखना। क्लियर होगी बात? ठीक है, इस एरिया से सेल देखना है। ठीक है, 1.10200 से 1.11023 से लेके 1.11300 के एरिया। ठीक है, अदरवाइज आपने सेल इस एरिया के अंदर देखना है। चलो समझ आ गई है? बाय के एरियाज काफी नीचे हैं, तो अगर मार्केट फर्स्ट करो इस एरिया के करीब है, ठीक है, तो मार्केट ये एरिया सारा ब्रेक कर सकती है। यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, बाय का बड़ा रिस्क है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये हो गया जी न्यूज के अकॉर्डिंगली एनालिसिस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई को। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है? अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई जो है ना, ये हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लेवल से सेल हो गया। ठीक है, ये देख लें, चेक कर लें, अल्लाह का शुक्र है। और लेट्स सी कितना सेल होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको देखेंगे। अच्छा, इसका मतलब है अब ये वाला जो लेवल है ना, इसको तो सेल होने दो ना। अब ये वाला लेवल, लेकिन अब के आज के एनालिसिस के लिए के बाद ये लेवल मिटिगेट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो यूएस जेपीवाई के सेकंड लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो आप नोट कर लें। 142 344 से लेके, सॉरी 146 350 से लेके 550 का एरिया, 146 350 से लेके 550 का एरिया सेल के लिए। सेकंड जो एरिया है वो 147 190 200 से लेके 400 का एरिया, 147 200 से 147 400 का एरिया। क्लियर होगी बात? बाय के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है 143 960 से लेके 143 770 का एरिया। इसी तरह सेकंड जो बाय का एरिया ये ऑलरेडी लगा हुआ है आप लोगों के लिए, 143 से लेके 143 800 का एरिया। क्लियर होगी बात? ये चार एरियाज हैं। ठीक है, इनका जो है ना एनालिसिस ऑलरेडी किए हुए, मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किए, तो इनमें ही आपने देखनी है। हाँ, अगर कोई फ्रेश एरिया बना है तो वो देख लेते हैं। नहीं, ऐसा सच तो नहीं है। ठीक है, कोई फ्रेश एरिया है सच नहीं। ठीक है, अगला अगले पेयर पे चलते हैं, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी पे।
अच्छा जी, AUD USD का हमने एनालिसिस किया हुआ था और हमारे लेवल से ही सेल हो रहा है। लेट्स सी क्या बनता है इसका। हमारे लेवल पे आ गई है मार्केट और यहाँ से इसको सेल जाना चाहिए, कम से कम भी यहाँ तक सेल आना चाहिए इसको, उसके बाद फिर यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल पे देखते हैं अभी क्या मार्केट सिनेरियो बनाती है। लेकिन ये है कि अब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है सेल के लिए। आज का अभी तक जो भी सेल होगी वो होगी। तो अब जो है ना फ्रेश लेवल जो इम्पोर्टेंट है बाय के लिए, वो मैं आपको बता दिया है, बता देता हूँ बल्कि वो ये है। ठीक है, बाय के लिए जो फ्रेश लेवल इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो 0.66 960 से लेके 966 से लेके 0.67007 का। ठीक है, ये एरिया बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बल्कि 4 आवर पे करते हैं एनालिसिस इसका, बल्कि 1 आवर पे भी देख लेते हैं। हाँ, ये 0.67011 से लेके 0.67900 का एरिया, इसका 4 आवर पे करते हैं क्योंकि इसकी रेंज ही बड़ी कम है। ये नीचे आ गई, 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 ये यहाँ तक। इसको और नीचे कर लो। हाँ, ये एंट्री रेंज है। ठीक है, क्या एंट्री रेंज है जी? एंट्री रेंज ये है कि अल्लाह आपका भला करे, 0.67011 से लेके 0.66900 का जो एरिया है ना, ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देखो हमारे एरिया से कितनी खूबसूरत सेल होगी है मार्केट। ठीक है, इसी तरह सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। M30 पे जो है ना, वो यही है जो सबसे पहले, तो यही है जो जिसको मैंने आपको मार्क किया हुआ है। सेकंड एरिया जो है ना वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मार्केट ने 2 दफा रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, वहीं से टेस्ट किया, सेल हो गई है। अब इसका जो है ना ये काफी करीब से इसका मार्केट ने टेस्ट लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है क्योंकि मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया ऑलमोस्ट। तो 50 से 60% लेकिन फिर भी चलने के चांस हैं। आप ना किसी फ्रेश एरिया को देखो, फ्रेश एरिया वो ज्यादा बेहतर रहेगा काम उसके लिए। फ्रेश एरिया ये मैंने मार्क किया हुआ है 1 आवर के अंदर। ये क्या है, ये फ्रेश एरिया, इसको देख लो। ये क्या एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है 0.68 026 से लेकर 0.68 200 का एरिया। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा फ्रेश एरिया चाहिए, इससे भी ज्यादा अच्छा एरिया चाहिए, तो वो ये एरिया बन रहा है। ठीक है, ये वाला, वो कौन सा एरिया है, 0.68 190 से लेकर 0.68 344 का एरिया, ये उससे ज्यादा अच्छा एरिया है सेल के लिए। ठीक है, 0.68 190 से लेके 0.68 344 का, यानी कि 200 से लेके 350 का एरिया एवरेज। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, ये बहुत ज्यादा छोटा एरिया बन रहा है। हाँ, ये अब एरिया टोटल है। ठीक है, उस एरिया पिछले वाले एरिया को भूल जाओ। यूएसडी सॉरी AUD USD का सेल का एरिया जो है 0.68 116 से लेके 344 का एरिया। ठीक है, ये सेल के लिए। अब मैंने दोनों एरियाज को मिक्स कर दिया और एक ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री के लिए आपको एरिया फिल्टर करके। ठीक है, यहाँ से आपने सेल देखना है और ये हो सकता है कि न्यूज के अंदर भी वैलिड हो ये वाला एरिया। ठीक है, सेल के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया के अंदर है जहाँ पे है करंट मार्केट, न्यूज आई, तो ना मार्केट में ये एरिया चलना है ना ये चलना है, ये न्यूज से पहले पहले वैलिड है। ठीक है, न्यूज के अंदर ये वाला एरिया सिर्फ वैलिड है। क्लियर होगी बात। इसी तरह इसी तरह बाय के लिए जो एरिया है, अभी जो करंट मार्केट चल रही है, ठीक है, और बाय मार्केट इधर से इसी एरिया से नीचे अगर आती है तो बाय के लिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। 0.66 002 से लेकर 0.66 002 से लेकर 0.65 900 का एरिया। क्लियर होगी बात। ठीक है, ये एरिया आपने इंपॉर्टेंट देखना है। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये है जी आज के एनालिसिस। कोई भी इश्यू हो किसी को भी तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए भी जो है ना एक्जिनस का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसी तरह जो है ना इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि जो है ना बाकी भी लोग जो है ना हमारे एनालिसिस से, हमारे लेवल से फायदा उठा सकें, और उनको भी ट्रेड के अंदर कम से कम लॉस हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।